Suprabhat, respected principal ma'am, honorable teachers and my dear friends. Good morning to one and all present here. Visya and Samisha. I delighted to anchor this beautiful and knowledge enriching program together. Basant Panchami is not just a festival of yellow hues and blooming flowers, but also a celebration of creativity, education and culture. Let us begin today's program with devotion, enthusiasm and joy. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम इस पावन अवसर पर ज्ञान के प्रति दीप प्रज्वलन के लिए हमारे विद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं आदरणीय निर्देशक महोदय को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप दोनों से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारकर मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरमय वीणा धारिणी सरस्वती कला निधान, पावन आशीष से कर दे जन जन का कल्याण। विद्या बोध स्वरूपिणी मनमोहक तेरा रूप, हर ले निशा ज्ञान। अब हम आदर पूर्वक हमारे विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं से निवेदन करते हैं कि वे मां सरस्वती के पावन चरणों में पुष्प अर्पित करें। शारदे मां सुरेश्वरी कर दुखों का अंत, ज्योतिर्मय है जगत में महिमा तेरी अनंत। त्रिभुवन में है गूंजता मधुर तेरा संगीत, दिव्य आकर्षण है लेता शत्रु का मन जीत। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। देवी ज्ञान विज्ञान की कष्ट हरण तेरा जाप, तेरे उपासक को छुए कभी न दुख संताप। कलानिधि करुणेश्वरी करुणा कर दे अपार, कलह क्लेश न हो यहाँ सुखमय हो संसार। सात सुरों की स्वामिनी सातों रंग तेरे पास, अपने साधक की करना पूर्ण हर एक आस। श्री नारायण की प्रिय प्रीत की पुस्तक खोल, पीड़ित पा जाए शांति वाणी मनोहर बोल। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। बुद्धि और विवेक का दे सबको उपहार, सर्व कलाओं से मैया भरे तेरे भंडार। परम योग स्वरूपिणी मूढ़त मन के हर, सर्व गुणों के रत्नों से धर साधक का घर। कला में दे प्रवीणता जग में बढ़ा सम्मान, तेरे अनुग्रह से बनते अनपढ़ भी विद्वान। भक्तों के मन पटल पर अंकित हो तेरा नाम। आदरणीय गुरुः प्रिया सहपाठिन अधुना वयम् अधिष्ठात्रीं देवीं सरस्वतीं वन्दिष्याम। तस्यां वन्दनां प्रस्तोतुम् अहं कक्षा 8 की छात्रायाः ससम्मानित
अब हम सब मिलकर विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 8 की छात्राओं को सम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। सभी विद्यार्थी हाथों को जोड़ लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सरस्वती वंदना शुरू। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाया भारत वह बल विक्रम दे, अम्ब विमल मति दे। सहनशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश दुर्ग रात बने हम, मानवता का वास करेगा। सीता सारथी दुर्गा माँ हर घर घर में भर देना। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। धन्यवाद। The pledge reminds us our duties towards our country, society and ourselves. I request Shubhi Garg from class 8 to please come on the stage and take the pledge. Take pledge position. बेटे बेटी अपनी प्लेज पोजीशन ले। India is my country. India is my country. All Indians. All Indians. Are my. Are my. Brothers and sisters. Brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am. And I am. Proud of it. Proud of it. Rich and very heritage. Rich and very heritage. I shall always. I shall always. Strive to be. Strive to be. Worthy of it. Worthy of it. I shall. I shall. Give my parents. Give my parents. Teachers. Teachers. And all elders. And all elders. Respect. Respect. And treat everyone. And treat everyone. With courtesy. With courtesy. To my country. To my country. And my people. And my people. I place my devotion. I place my devotion. In their well-being. In their well-being. And prosperity. And prosperity. Along life my happiness. Along life my happiness. Jai Hind. Jai Hind. वसंत है आगत है रम्य, पुष्पाणि हसन्ति सर्वत्र। विद्यादायिनी या देवी ता वंदे सरस्वती। Vasant Panchami marks the beginning of spring and the worship of goddess Saraswati. To tell us more about its importance and significance, I request Parul from class 8 to come on the stage and address us. आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम पारुल है। मैं नेकीराम ग्लोबल विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को वसंत पंचमी पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वसंत पंचमी का पर्व हम क्यों मनाते हैं? हम वसंत पंचमी का पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, कला
बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के जन्मदिन प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जो वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है और प्रकृति में नया जीवन लाता है। जब भक्त पीले वस्त्र पहनकर और पीले फूल चढ़ाते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं। पर्व मनाने के कुछ मुख्य कारण भी हो सकते हैं। देवी सरस्वती का प्राकट्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में ध्वनि और ज्ञान भरने के लिए कमंडल से जल छिड़का था, जिससे वीणा धारण किए हुए माँ सरस्वती प्रकट हुई, इसलिए यह उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। वसंत ऋतु का आगमन। यह पर्व शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब मौसम सुहावना और ऊर्जावान होता है। ज्ञान और कला का उत्सव। देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, जिनकी पूजा वसंत पंचमी पर की जाती है। छात्र, कलाकार, शिष्टावेश, संगीतकार कुछ ऐसे लोग हैं जो वसंत पंचमी को बड़े ही पैमाने पर वसंत पंचमी मनाते हैं। धन्यवाद। Thank you, Parul, for sharing such wonderful thoughts on the importance of Vasant Panchami. वसंत पंचमी का पावन पर्व न केवल वसंत ऋतु की सुगंध और रंग लाता है, बल्कि यह ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना का दिन भी है। आज हमें सुनने को मिलेगी एक रोमांचक पौराणिक कथा, जो माँ सरस्वती की महिमा और वसंत पंचमी के महत्व को और भी सुंदर ढंग से हमारे सामने रखेगी। इस कथा को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं कक्षा 8 से नैना को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मेरा नाम नैना है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को वसंत पंचमी के महत्व से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाना चाहती हूँ। वसंत पंचमी से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा देवी सरस्वती के जन्म और सृष्टि में ध्वनि के संचार से जुड़ी है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निभृतता दूर करने के लिए अपने कमंडल के जल से वीणा बजाने वाली सरस्वती को प्रकट किया, जिससे संसार में ज्ञान, संगीत और संवाद का संचारण हुआ। साथ ही यह दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियों, तिलक और कामदेव के भस्म होने की कथा से भी जुड़ा है, जिसमें शिव ने रति की तपस्या पर कामदेव को पुनर्जीवित किया था। मुख्य पौराणिक कथा। सृष्टि की रचना। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सब कुछ शांत और मूक था, कोई संवाद नहीं था। सरस्वती का अवतरण। अपनी रचना से होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक दिव्य ज्योतिपुंज से देवी सरस्वती प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और मुख पर तेज था। ध्वनि का संचार। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई, जिससे सृष्टि में संगीत और संचार हुआ और जीवन में मधुरता आई। महत्व। तभी से बसंत पंचमी ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है और इस दिन शिक्षा आरंभ भी की जाती है। धन्यवाद। January is a very important day in the history of our country. We are about to hear some interesting and inspiring facts related to this. I request Himani from class 8 to come on the stage and share this with us. आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम हिमानी शर्मा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को 23 जनवरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहती हूँ। 23 जनवरी सन 1596 में अकबर ने मुगल सम्राट के रूप में शासन संभाला। 23 जनवरी 1977 में
वियतनाम युद्ध समाप्त करने हेतु शांति समझौता हुआ। 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ। 23 जनवरी सन 2021 में भारत सरकार ने पराक्रम दिवस घोषित किया। धन्यवाद। Subhash Chandra Bose, fondly known as Netaji, was one of the most courageous and inspiring leaders of India's freedom struggle. He was a true patriot who believed that freedom must be achieved through determination, discipline, and sacrifice. Remembering this great hero and drawing inspiration from his ideals, I would now like invite to Ilma Chauhan on the stage to deliver her speech on Subhash Chandra Bose. Good morning everyone. My name is Ilma Chauhan and I am a student of class 8. I am going to deliver a short speech on the great freedom fighters Netaji Subhash Chandra Bose. Today we are here to remember his bravery, love for the country and all the good things he did for India. Every year on January 23 we celebrate this day as Parakram Day to honor his selfless service and unparalleled courage. Born in 1897 to Cuttack, Netaji was a brilliant student who even cleared the prestigious civil service exam. But he chose to sacrifice a comfortable life for the sake of his motherland. Netaji believed that freedom is not given, it is taken. He was a man of action. He traveled across the world to gather support for India and formate the Azad Hind Fauj. He showed the world that Indians would not bow down to any colonial power. His legendary slogans still ignite a fire in every Indian's heart. Give me blood and I shall give your freedom. He gave us greeting India Jai Hind, which unites our nation even today. Netaji's life teaches us that no obstacle is too big if your determination is strong and love for the country is pure. As we celebrate his 129th birth anniversary today, let's promise to follow his footsteps. Let's work together to make India the Vishwaguru that Netaji always dreamed of. I would like to conclude with a famous thought of Netaji. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. Thank you, Jai Hind. It gives me immense pleasure and a deep sense of honor to welcome a leader whose vision, guidance and dedication continue to inspire us all. Our respected sir has always been a source of motivation, wisdom and strength for the entire institution. Please welcome him with a warm round of applause. Very good morning to everyone assembled over here. Good morning, sir. Very good morning to all the faculty members and our respected principal ma'am. So today we have assembled here on a very auspicious occasion. We are celebrating Basant Panchami, where we have been taking the blessings of Mata Saraswati. She symbolizes wisdom, intelligence, art, music, and whatever we have been doing in our life as a student,
we have to take the blessings of Mata Saraswati. As you must have seen with the pictures, that Mata Saraswati has a veena. It also talked about humility, it also talked about wisdom and the education. Today, under the guidance of Rashmi ma'am, class 8 has conducted a very beautiful assembly and a very beautiful card also. At the same time, students have also talked about a very important occasion. Today is 23rd Jan, and we have also talking about Subhash Chandra Bose Jayanti. 3 days we will be celebrating on, because the Republic Day is coming, so 23rd, 24th, 25th, 26th, we will be observing these 3 to 4 days as a part of celebration of our Republic Day. And along with that, today we have a very important occasion. We are going to congratulate and give the scholar badges to the students, those who have performed really well. They have shown the dedication and did the academic achievement. So on this occasion, we will be giving the badges to all those students from class 2nd to the senior classes. At the same time, we assembled here, a few classes are here. The thing is, I would like to congratulate each and every student who is getting the scholar badge, but at the same time, those who did not get the scholar badge, they will get inspired and motivated. So thank you so much.